Hello everybody, today we will discuss about the photoelectric effect. Here we have seen the experiment setup of photoelectric effect. यहाँ आज हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें शॉर्ट में मैं प्रीवियस क्लिप में बताया था कि इसमें एक साइड से कैथोड रहती है और हम रेडिएट करते हैं रेडिएशन जैसे यहाँ पे रेडिएट कराएंगे तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे और कलेक्टर यानी एनोड पे स्लैश ये कलेक्टर या एनोड रहती है इसमें कलेक्ट होंगे। ये सबसे पहले लेनार्ड और माइकलसन ने ढूंढा था और इसका स्टडी करा था। ये इसका सेटअप है। अगर आप देखें तो ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब में दो कनेक्शन रहते हैं, वन इज कैथोड वन इज एनोड। कैथोड होता है जिससे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा रहता है, एनोड वो जिससे कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है। इसके सीरीज में एमीटर है विच डिटेक्ट द करंट, पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट है which measure the potential difference। ये पोटेंशियल डिवाइडर लगा रखा है जिससे इसे सेटअप किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनोड। इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव रखा जाता है, इसलिए जो है पोटेंशियल डिवाइडर रखा जाता है। इसका इन इंग्लिश यू कैन से एज दिस इज द ग्लास ट्यूब इज शोन इन विच द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोइंग एंड वन हैविंग टू plates, cathode and anode. Cathode is negative terminal, anode is a positive one, and potential divider is given which change the potential so that you can come to know that where it is connected. And the battery is connected. There is a key. When key is the role of the key is to on or off. Battery is to provide the potential. And the potential divider is that means with respect to which make negative or positive, इसके लिए यूज करते हैं। और हम इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। इसके अंदर पोटेंशियल लगा रहता है, दिस पोटेंशियल वोल्टमीटर इज गिवन। वोल्टमीटर इज बेसिकली टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एमीटर इज द मिली एम्पियर which measure the current passing through it। It measure the current when an ultraviolet radiation is fall on this glass tube. The electron from the cathode, it's moving to anode direction and collected it. This whole of the effect, the movement of the electron from the cathode to the anode is known as the photoelectric effect. It having the various factors on which it depend. And theoretically how I can explain is I will show in the later clip। यहाँ पर इसके कई सेटअप हैं जिसपे theoretically बैकग्राउंड जो है इसका हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लिप में देखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड तक आता है। इस इफेक्ट को हम पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अगर आप देखें जो इलेक्ट्रॉन है मूव करता है और एनोड पे कलेक्ट होता है जब रेडिएशन पे फॉल करती है। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड रीच टू द एनोड इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इफ वी कीप द इंटेंसिटी I and the frequency of incident radiation fixed, so increase in potential difference, if you increase the potential then its electric current is increase। and if you देखिए ये तो सिंपल मैनर में है कि अगर आपका हमने जो है एक फ्रिक्वेंसी जो है वो फिक्स कर दी है और पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल जैसे मैंने बताया था एक कैथोड और एक एनोड है। एनोड का पोटेंशियल हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये लीनियरली बढ़ता जाएगा मगर एक फिक्स वैल्यू आएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। मगर अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा के करते हैं, ये इंटेंसिटी है I2 करके, तो ये ग्राफ I2 आएगा और अगर 3 के लेते हैं तो I3 आएगा। अगर आप देखें I1 जो है करंट है
विद हाई इंटेंसिटी, I2 जो है लेस इंटेंसिटी का है, और I1 जो है इसमें लीस्ट इंटेंसिटी। तो ये करंट आता है, ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट है। मगर अगर हम एनोड पोटेंशियल जो है घटाते चले जाएँ तो ये पोटेंशियल कम होता चलेगा और एक टाइम ऐसा आता है कि स्टॉप हो जाएगा। इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ये पोटेंशियल रिगार्डिंग इस ग्राफ में है, इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, या फिर कट ऑफ भी बोलते हैं। कट ऑफ इज अनदर नेम, लिख देते हैं इसे। दिस इज कट ऑफ पोटेंशियल। आप देखेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, और ये जो है ई पोटेंशियल जितना फिक्स पोटेंशियल है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं। तो इससे आपका आएगा आंसर, दैट मीन मतलब मैं इसे रख कर लिखूँ, दैट विल बी इक्वल टू I max square is equal to 2eV upon m. m is the mass of the electron. तो ये इससे निकलेगा। Now the third is the effect of the frequency on incident radiation on stopping potential. इसके बारे में ग्राफ देखते हैं। Effect of the frequency on incident radiation. The effect of the frequency. The effect of the frequency of incident radiation on stopping potential is shown. Here you have to think that you have to keep saturation current in such a manner that it almost remains same in checking out what is the effect of the frequency. देखिए, इस फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए सैचुरेशन करंट बराबर ही रखा जाता है, और अलग अलग आपको इंटेंसिटी इस तरीके से रखी जाएगी कि आपको देखना पड़ेगा कि सैचुरेशन करंट सेम है, तभी हमें पता चलेगा। और हम देखेंगे कि हाई फ्रिक्वेंसी का पोटेंशियल हाई आ रहा है, लो फ्रिक्वेंसी का थोड़ा लो, और लोएस्ट का सबसे लोएस्ट पोटेंशियल। दीज आर द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है और ये फ्रिक्वेंसी नीचे वाला पोटेंशियल जो कि आप देख रहे हैं पोटेंशियल। ये पोटेंशियल जो है ऐसा क्यों है? देखिए, जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो ऑलरेडी मैं अभी आपको बताया 1/2 m फ्रिक्वेंसी EV यानी हाई पोटेंशियल V²। तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो हाई उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी तो हाई ऑब्वियसली पोटेंशियल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसका इसलिए जो है लो, हाई का जो है वेरी लो जा रहा है, और हाई पोटेंशियल है, और लोअर फ्रिक्वेंसी का लोएस्ट, और लोएस्ट का जो है सबसे कम वाली का सबसे कम जो है पोटेंशियल है। इस तरीके से पोटेंशियल का जो है हम फ्रिक्वेंसी पे इसका वेरिएशन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बन पाए और सही वो आंसर दें, और अच्छा जो है सीट अपनी या अपनी पोजीशन प्राप्त कर पाए इन द वर्ल्ड। ये ज़्यादातर क्लिप मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जिनका वीक फिजिक्स हो गया है, क्योंकि अच्छी बुक्स या अच्छे टीचर ना होने की वजह से, मगर कंटिन्यूसली वीडियोस मेरी देखते रहेंगे तो उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स होगा और अच्छे से अपना आंसर सही दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।